शहर में एलपीजी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। क्रैकडाउन के बायस शहर में एलपीजी की 80% दुकानें 9 रोज से बंद। घरेलू सार्फिन, कारोबारी तबका और रिक्शा ड्राइवर सबसे ज्यादा मुतासर। दुकानों की बंदिश के बायस एलपीजी माफिया सरगर्म। ब्लैक में गैस 300 से 315 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों की इंतजामिया से मुतबादल इंतजाम की अपील। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर सेल्स टैक्स लगाने का फैसला। हर्बल अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स लगने की तजवीज़। दस्तावेज के मुताबिक जोशांदा हर्बल मजनून, मुरब्बों और सफूफ पर सेल्स टैक्स देना होगा। होम्योपैथिक ड्रॉप्स, शरबत और क्रीमों पर भी सेल्स टैक्स आयद होगा। किसानों ने औने पौने दामों गंदम बेच ली तो कीमत बढ़ने लगी। गंदम की कीमत में 50 रुपये इजाफा। फ्लोर मिल्स वालों ने आटा भी महंगा कर दिया। 10 किलो का थैला 800 रुपये से बढ़कर 850 का, 20 किलो का थैला 1650 से बढ़कर 1700 रुपये का हो गया, जबकि गंदम 2950 रुपये मन की फरोख्त होने लगी। गंदम महंगी की गई तो आटा भी मजीद महंगा होगा। फ्लोर मिल्स वालों का कीमतें मजीद बढ़ाने का अंदिया। गंदम की कीमत में जैसे जैसे इजाफा होगा वैसे ही आटा भी महंगा होगा। गंदम की कीमत बरकरार रखी जाएगी तो आटा महंगा नहीं होगा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स आसिम रजा की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। महकमा खुराक पंजाब के पास 23 मिलियन टन गंदम मौजूद है। कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। आटे की सप्लाई में कमी आई और ना ही आने दी जाएगी। आटे की कीमत में मसनूई इजाफे की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का बयान। कहा, चंद काली भेड़ें मार्केट को मुतासर करने की कोशिश कर रही हैं। अवाम तक आटे की बिला तातील फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। गरीब के लिए दाल पकाना भी बन गया ख्वाब। दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। दाल चना 300, काले चने 310 और दाल माश तेली 600 रुपये किलो में की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगी। बेसन मार्केट में 290 से 300 रुपये किलो तक बेचा जाने लगा। कई माह के रिलीफ के बाद हुकूमत अवाम को तकलीफ देने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 8, डीजल की कीमत में 10 रुपये लीटर इजाफा मुतवक्के। मिट्टी का तेल 9 रुपये लीटर महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हतमी वर्किंग ओगरा 30 जून को पेट्रोलियम डिवीजन भेजेगी। वजीर खजाना वजीर आज़म की मशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस का डॉक्टर्स को अदालत में देखकर इजहार तशवीश। डॉक्टर्स को हड़ताल फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। जहां कोई बादशाहत नहीं, डॉक्टर्स को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस के साहिवाल अस्पताल वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने की केस में रिमार्क्स। अदालत का डॉक्टर्स को तरमीम करके दरख्वास्त दोबारा दायर करने का हुक्म। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से तुर्किया के काउंसिल जनरल की मुलाकात। तजारत, तालीम और दीगर शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर का कहना था, तुर्किया के साथ पाकिस्तान का दरीना बरादराना रिश्ता है। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। दरमेश बस्तोक ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत मजहबी सफारती ताल्लुकात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से मंजूरी के लिए भेजा गया था। फाइनेंस बिल की पंजाब असम्बली ने मंजूरी दी थी। 1 जुलाई से लागू होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ से डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी की मुलाकात। अंदरून शहर की कदीमी और तारीखी इमारतों की माजी की आबोताब की बहाली के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की खदमात को सराहा। कामरान लशारी ने तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मनसूबे से आगाह किया। मुलाकात में शानदार तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तफाक।
किसी फौजी ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकते, ये IMF का बजट है, पाकिस्तानी अवाम का नहीं। मुल्की अशराफिया ने नौजवानों को मायूस कर दिया। जब मुल्क से इंजीनियर्स डॉक्टर्स बाहर चले जाएंगे तो मुल्क इस तरह तरक्की कर सकता है। अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई जाएगी तो ऐसा ही होगा जो हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। वज़ीर आला मरीम नवाज का 1 जुलाई से रोड प्लान पर अमल दरामद का फैसला। महकमा हाईवे को सड़कों की बहाली का टास्क सौंप दिया। लाहौर डिवीजन को सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब 49 लाख रुपए मिलेंगे। हेडारा नाला रोड, BRB कनाल रोड टू वाघा रोड मुरम्मत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत PND बोर्ड का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का तफसीली जायजा लिया गया। मरीम नवाज की तमाम स्कीमों की PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हदायत। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी जारी करने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की भी हदायत। ATC सरगोदा के जज को हिरासत करने के खिलाफ केस हाई कोर्ट ने समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस केस में प्रोसिक्यूटर और एक अदालती मावन मुकर्रर करेंगे। हदायत जारी करेंगे कि वज़ीर आज़म हसास अदारों के हवाले से जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो हम बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कायम मकाम चीफ जस्टिस का साइलिन के लिए बैठने और ठंडे पानी के इंतजाम ना होने का नोटिस। जस्टिस शहजाद अली खान का हाई कोर्ट समेत तमाम मातहत अदालतों में फौरी इक़दाम करने का हुक्म। अदालती एहतातों में कोई साइल मुझे ज़मीन पर बैठा नजर न आए। तमाम अदालतों में साइलिन के लिए पानी के कूलर्स नस्ब करने का भी हुक्म दे दिया। आए 2 माह इस्ताज़ा के तबादलों पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। महकमे स्कूल एजुकेशन ने तबादलों की पॉलिसी में तरमीम कर दी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने नई भर्तियों के हवाले से भी नवीद सुना दी। उस्ताज़ा की भर्तियाँ तबादलों के बाद की जाएंगी। इब्तदाई तालीम के लिए अलग से स्कूल कायम होंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन ने इक़दामात शुरू कर दिए। खाली इमारतों में स्कूल कायम होंगे। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 2 दिन में इमारतों का डाटा अरसाल करने की हदायत। और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की खसूसी शिरकत। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब भी शरीक हुए। माहौलियाती तब्दीलियों, मुआशी और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू।